नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। भारतीय इतिहास में मुबारक शाह नाम के अनेक भारतीय सुल्तान एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, मेनी मुबारक शाह इन इंडियन हिस्ट्री। कौन से मुबारक शाह आपको और किस काम के लिए प्रसिद्ध हुए, किनके वंशावली थे, मीन्स ये, और वह सुल्तान बने या नहीं बने, वह उनकी महत्वपूर्ण योगदान क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। मैं बार बार यह कहना चाह रहा हूँ कि आजकल एक छोटी बात को लेकर के 4 ऑप्शन बीपीएससी में अब हो गया है और 5 ऑप्शन अभी यूपीएससी में है। तो आपको अगर एक वस्तु जानना चाहते हैं, विषय वस्तु, तो उसकी सभी चीजों को आपको जानना पड़ेगा। वन लाइनर्स का जमाना खत्म हो गया। आइए, अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं। उनको मुबारक खान भी कहा जाता है। 1316 से 1320 मीन्स 1316 से लेकर 1320 तक का उनका काल रहा है, सुल्तान का काल रहा है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब इनके पिताजी की मौत हो गई, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, आ, तो अब उनको क्या हुआ कि अब इनको जेल में बंद कर दिया गया है। इनके सभी भाइयों को, एक सबसे छोटे को छोड़कर, शिहाबुद्दीन उमर को छोड़ करके सभी को जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में बंद कर दिया, दो भाइयों को अंधा कर दिया गया और मार दिया गया, और ये तीसरे बचे हुए थे। तीसरे के पास जब आया तो कहा, वह अंधा करने के लिए, मारने के लिए, तो यह कहे कि जो तुमको भेजा है उससे हम कई गुना ज्यादा देंगे, और तुम जो हो उसको मार दो, और हम तुमको जो कहोगे हम देंगे। अब यह क्या हुआ कि इनकी यह ट्रिक काम कर गई। जो आदमी भेजा था उसको जा करके उससे पैसा मांगे ये लोग। तो क्या हुआ कि वह कहा, अच्छा हम देते हैं ना। उस सोचा कि हमारा तो सब काम बन गया, अब तो हम गद्दी हथिया लेंगे। लेकिन संजोग से क्या हुआ कि वह जो है, ज्यों ही पीछे मुड़ करके वह जाना चाहे, तब पीछे से वार कर दिया वो लोग और मार दिया। अब यह क्या हुआ कि इसी बीच में ये लोग क्या किए थे कि उनके सबसे छोटे भाई को, शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा लिया। जो झटपाली, देवगिरी के जो सुल्तान थे, झटपाली के बेटे थे। मैं यह कहना चाह रहा हूँ, वह आपको, अलाउद्दीन खिलजी की झटपाली भी एक पत्नी थी और उसके यह बेटे थे। अब इनको बना दिया गया, लेकिन यह कुछ दिन तो तक रखे, लेकिन बाद में उनको हटा दिए और उनको भी अंधा करके ग्वालियर जेल में भेज दिया, और कुछ दिन के बाद मर गए। तो यह गद्दी पर बैठे, और इनका यह एक सिद्धांत था, क्षमा करो और भूल जाओ। जबकि इनका जो है, इनके पिताजी का जस्ट लॉ एंड रक्त की सिद्धांत थी। तो इन्होंने सभी बंदियों को मुक्त कर दिया, क्षमा करो और भूल जाओ की नीति के आधार पर, और पिता के समय के कठोर अध्यादेश को रद्द कर दिए। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसको मुबारक खान कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मुबारक शाह भी लिखा जाता है और मुबारक खान भी लिखा जाता है। मैं दूसरे की बात कह रहा हूं, मुबारक हसन खान, यहां भी शब्द मुबारक है। और नासिरुद्दीन खुसरो खान और नासिरुद्दीन खुसरव भी कहलाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह हिंदू थे, गुजरात के, और यह आपको इस्लाम धर्म स्वीकार ही किए थे। संजोग से यह जो है आपको मुबारक शाह के अभिन्न मित्र भी थे, और उनके सबसे विश्वस्त मंत्री पद पर भी थे। और यह जो है आपको कहवा लिए थे, इनसे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से कहवा लिए कि हमको किसी भी समय हम आए, शायद 200 घोड़ा लेकर के,
तो हमको रोका नहीं जाए। संजोग से क्या हुआ, रात में ये आते हैं 100-200 घोड़ा के लेकर के महल में घुसते हैं और गार्ड सबको मारने लगते हैं और ये अपने चले गए ऊपर में। ऊपर में जहाँ गए तो वह क्या किए कि मुबारक शाह हल्ला सुन कर के रनिवास से आपको बाहर आए और वो देख रहे थे कि अरे क्या हो रहा है, तो पूछे इनसे कि भाई क्या हो रहा है, तो या जो है घोड़ा खुल गया है और घोड़ा खुल गया है उसी के पकड़ धकड़ में वो हल्ला हो रहा है। वह पीछे फिर से लौट के निश्चिंत होके जा रहे थे। इनका क्या हुआ कि इन्होंने आपको आदेश दे दिया अपने एक आदमी को और यह बाल पकड़ लिया उसको पीछे से और वह जाहिरा नाम का व्यक्ति मार दिया और यह गद्दी पर बैठ गया। तो यह ये भी नाम है मुबारक हसन नाम से थे, या पुराना नाम इनका या वास्तविक नाम या बचपन का नाम मुबारक हसन खान था। बाद में नासिरुद्दीन खुसरो खान और नासिरुद्दीन खुसरव के नाम से यह प्रसिद्ध हुए। खुसरो खान की उपाधि धारण किए और यह जो है आपको यह जो है सो इस तरह से गद्दी थोड़ा सा ही दिन रहे, बहुत ही कुछ महीने रहे, बाद में इनको भी मार दिया गया। तो मैं हरा भी दिया गया और मार दिया गया। मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ कि यह जो है आपको वैसे तो यह पैगंबर के सेनापति की उपाधि रखे। इनके शत्रुओं ने उनको इस्लाम विरुद्ध और शत्रु का नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन यह जो है सो कुछ दिन के बाद ही पदच्युत कर दिए गए। मैं तीसरे मुबारक शाह के बारे में बता रहा हूँ। यह जो है जौनपुर, जो आपको प्रांतीय शासक था, वह जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का स्थापना मल्लिक सरवर नाम के एक हिजरा ने किया था और उनकी उपाधि जो थी मल्लिक उस सर्क थी, सर्क, इसीलिए इस वंश का नाम सर्की राजवंश से जाना जाता है। उनका दत्तक पुत्र मल्लिक कर्णफूल था, जिसको मुबारक शाह नाम से यह सर्की वंश का प्रथम शासक हुए जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। इससे पहले सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे, यही सुल्तान की उपाधि धारण किए। तो मुबारक शाह को आप ध्यान रखेंगे जौनपुर के यह सुल्तान बने। अब चौथी मुबारक शाह के बारे में बता रहे हैं कि ख्रीज खान के पश्चात उसका पुत्र मुबारक खान मुबारक शाह के नाम से मई 1421 1421 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। वह खिज्र खान के रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। आप एक बात आप देख रहे हैं, चाहे जौनपुर के मुबारक शाह हो, चाहे आपको मुबारक हसन खान हो, चाहे या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये सभी लोग आपको सुल्तान बनने के लिए छटपटाते रहे और सुल्तान बन के ही दम लिया। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ, यह मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे महान शासक था और यह जो है मुबारकाबाद यमुना नदी के नामक एक नगर का बसाया। मुबारकाबाद यमुना नदी के किनारे यह एक नगर बसाया। या मुबारकाबाद से बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मुबारक शाह सैयद वंश के थे, उनके नाम से वे मुबारकाबाद है, इसीलिए यह प्रश्न कंफ्यूजिंग नहीं हो, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। और एक और क्वेश्चन है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे, बहुत विख्यात सुविख्यात यह जो है आपको इतिहासकार थे, लेकिन यह थे मुबारक शाह सैयद वंश के, यह जो थे समकालीन थे और उन्हीं के आश्रित कवि थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। तो वह मुबारक शाह खिलजी वंश के तीसरे पुत्र नहीं, वह मुबारक शाह जो आपको उनके मित्र और आपको बता देते हैं कि नासिरुद्दीन खुसरो थे, वो नहीं,
वह मुबारक शाह वो नहीं जो स्वतंत्र सत्ता हासिल किए थे जौनपुर में, स्वतंत्र सत्ता हासिल करने के बाद सुल्तान बने थे, वो नहीं। यह मुबारक शाह है सैयद वंश के, यह मुबारक शाह है जो आपको उनके समय का यह इतिहास है। इसलिए याद रखिएगा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे वह उनके समकालीन थे, और तारीख मुबारक शाही जो है आपको सैयद वंश के मुबारक शाह के बारे में है। शाह की उपाधि भी धारण की थी, अपने नाम का खुतबा पढ़ा था, अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, जबकि इससे पूर्व जो है न खुतबा पढ़ा गया था, न ही सिक्के जारी किए गए थे, न शाह की उपाधि ली गई थी। ये भी सुल्तान का प्रथम बार यह उपयोग किए थे और अपने नाम में सुल्तान जुड़वाए थे। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक लास्ट पांचवा है मुबारक नाम से मुबारक खान, जिन्होंने 1561 में 1561 ईस्वी में पाटन में अफगान सरदार मुबारक खान ने बैरम खान, जो आपको अकबर के संरक्षक भी रहे और अकबर के स्थापित कराने में इनका सर्वे सर्वा या प्रमुखता से इन्होंने स्थापित कराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। वह बैरम खान जब वह जा रहे थे हज के लिए, उस समय यह मार दिए, यह अफगान थे मुबारक खान। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 सुल्तान के बारे में बता रहा हूँ। एक जो बैरम खान को मारने वाले थे वो भी मुबारक खान थे, तो इनको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, स्रोत और विस्तृत अध्ययन है भारत के इतिहास एल श्रीवास्तव जी का, गूगल, और ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉसन साहब का है। इसको पढ़ेंगे, अन्य बहुत सारी भी किताबें हैं, उसका आप ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।